मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, धर्म के दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। यशायाह 41वां अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा है, मत डर। मैं बहुत डरा हुआ था, बहुत घबराया हुआ था। क्यों घबराया हुआ था? सन 2007 की ये बात है। मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जो डब्बा खोला जाए वही खाली। मेरी रसोई के अंदर कुछ भी नहीं, सब खाली हो गया। और जब खाली हो गया तो मैं प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर को बोलने लगा, प्रभु मेरे घर में आज कुछ गेस्ट आ रहे हैं, मैं उनको क्या खिलाऊंगा? मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। मैं तो चाय भी नहीं बनाकर पिला सकता, क्योंकि पत्ती के डब्बे में पत्ती नहीं है और चीनी के डब्बे में चीनी नहीं है। प्रभु क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा चलो, डरता डरता मैं रसोई में गया और रसोई में जाकर मैंने सोचा कि चलो मैं देखता हूं कि शायद स्टोव में तेल हो। अगर स्टोव में तेल हुआ तो बात बन गई। मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंतजाम करूंगा और अपने गेस्ट को उनका वेलकम कर सकता हूं, गेस्ट को कुछ दूंगा। मैं स्टोव के पास गया। जब स्टोव में देखा तो स्टोव बिल्कुल खाली, उसमें तेल ही नहीं है। सोचा परमेश्वर क्या करूं। मैं वहां से रसोई में से निराशा के साथ वापस लौटा और मैंने घुटने टेके प्रार्थना करनी शुरू की। परमेश्वर मेरे घर में कुछ भी नहीं है, क्या करूं। मुझे प्रार्थना करते करते कई घंटे बीत गए। गेस्ट आ गए और जब गेस्ट आए, गेस्ट आते ही मैंने एक लड़के को चाबी दी, जाके रसोई को ताला लगा दे। तो वो गया और उसने रसोई को ताला लगा दिया। और वो व्यक्ति आया और आकर उसके बाद वो बैठे, उनकी पत्नी बैठी। बैठने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि यहाँ वॉशरूम कहाँ है। बताया गया कि यहाँ पर है। वो वॉशरूम के लिए गए और जब वो वापस आए तो थोड़ी देर में वापस आए। जब वापस आए तो उन्होंने मुझसे पूछा, ये रसोई में ताला क्यों लगा हुआ है? हाँ जी, रसोई में ताला क्यों लगाया हुआ है? नहीं, वैसे ही लगाया हुआ है। क्या रसोई में मतलब सब सामान वगैरह है? मैंने बोला हाँ जी, सब कुछ है। अच्छा, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं जो खाली मतलब ख़त्म हो गई हो? मैंने बोला नहीं, सब कुछ है। अच्छा ठीक है। वो सोचने लगे सब कुछ है पर कुछ बना नहीं रहे। हम बैठे रहे, उनको बातों में, मैं उनको बातों में लगाने शुरू कर दिया। अच्छी से अच्छी बातें बताने लगा और मैंने सोचा कि इनका ध्यान खाने पीने की तरफ जाए ही ना। लेकिन हर 10 मिनट बाद वो जो अंकल जी आए थे वो कहते कि कुछ बना लो। मैं कहते हाँ जी, कहते कुछ बना लो। मैं हाँ जी बनाते हैं। बनाने वाला मुंडा नहीं है। अच्छा, आप लोग कितने लड़के हैं? मैंने बोला जी 3। तो तीनों तो यहाँ बैठे हैं, तो कौन सा लड़का नहीं है? मैं तो यीशु मसीह की बात कर रहा था कि वो नहीं है जो हमें कुछ देता है। वो भी था, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे, डर के मारे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। कहता कुछ था, निकलता कुछ था। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप रसोई का ताला खोल दो। हाँ जी, रसोई का ताला खोल दो। ठीक है जी, ताला खोल दिया। डब्बे कहाँ हैं? मैं कहा ये सारे डब्बे हैं। अच्छा जी, देखा उन्होंने डब्बे, ये तो सारे खाली हैं। मैं कहा जी हाँ जी खाली हैं। उन्होंने बोला, वो खुश हो गए। मैं निराश था, वो हंसने लगे। कहते जी आटा कहाँ रखते हैं? मैं कहा जी वहाँ रखते हैं। अच्छा जी, आटे का जो उस समय में वो पीपा होता ना, क्या टीन का कनस्तर, वो कनस्तर था। उसने कनस्तर जैसे ही खोला मेरा दिल तक बहुत तेज हो गया और डर गया। ओ अब इसको पता लगा आटा भी नहीं, ये तो अभी कहेगा जी मुझे वापस छोड़ कर आओ, क्योंकि वो रहने आया था। जब उसने देखा वो और खुश, वाह ये भी खाली है। मैं सोचा यार ये चक्कर के ये क्यों खुश हुई जन्नत। थोड़ी देर के बाद उसने क्या किया, स्टोव उठाया, स्टोव को हिलाया। हम तीनों बहुत डरे हुए थे। पहले मैं डरा हुआ था, जब वो सारी चीज़ें चेक कर रहा था तो वो भी डर गए। और उसने स्टोव को हिलाया, कहना ये भी खाली है। मैं कहा हाँ जी ये भी खाली है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसने हिलाकर देखा कि स्टोव भी खाली है और उसने क्या बोला, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब उसने इस तरीके से बोला, मैं सोचने लगा है, हे खुदा, ये क्या बयान करना चाहता है। पिप्पा देखा तो कह रहा धन्यवाद, डब्बे देखे तो कह रहा धन्यवाद, इसको हिला के देखा तो भी कह रहा धन्यवाद, और हमारी जान निकली जा रही है। परमेश्वर क्या करें, क्या करें। उस व्यक्ति ने क्या बोला मालूम, मेरा हाथ पकड़कर बोला, मैं जब अपने घर में था तो परमेश्वर ने मुझसे बोला, मेरा दास विनोद प्रोचिया, उसके घर जा, उसके घर में खाने के लिए और बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, जाकर उसको राशन दे, और मैं आपके घर में राशन देने आया हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत टूट गया और उसी वक्त रो पड़ा। और मैं अच्छी तरह जानता हूं इस बात के लिए कि बाइबल परमेश्वर का वचन कहता, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, और ये वचन सत्य है। मैं जब जब डरा, परमेश्वर ने मेरा साथ दिया। मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूं, गरीबी क्या होती है, गरीबी का नाम क्या है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं घटना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। मैंने बहुत गरीबी देखी। आप कहते हैं कि गरीबी, ये गरीबी होती है। बाइबल कहती है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, सहायता करूंगा। अगर आज आप किसी गरीबी में हैं, अगर आज आप कहीं पर फंसे हुए हैं, या आपकी कोई मदद करने वाला नहीं मिल रहा, या आपको लगता है कि कौन मेरी सहायता करेगा, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मनुष्य पर विश्वास करना छोड़ दें। श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर विश्वास करता है। मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता था कि कोई मेरे घर में आकर राशन डलवाए। मनुष्य से ये नहीं हो सकता था, मालूम क्यों? क्योंकि उस समय में फ़ोन नहीं चलते थे कि कोई किसी को हालात बता सके। लेकिन उस समय में परमेश्वर चलता था, चलता है और चलता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। मत डरिए, घबराइए मत। बहुत सी विपत्तियां आपके ऊपर आती हैं। हो सकता है कुछ बहनें, एक बहन मेरे पास आई, उसने बोला, पास्टर मेरे पास कमाने के लिए हस्बैंड नहीं है, मैं क्या करूं? मेरे पास अपने घर को चलाने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बाहर से कुछ सामान लाकर मुझे दे सके, मुझे खुद लेने जाना पड़ता है। और गली के रास्ते में बदतमीज मुझे बहुत से लोग मिलते हैं, मुझे छेड़ते हैं, गंदा बोलते हैं। सर मैं क्या करूं? मैंने उससे बोला, मेरी बहन, एक परमेश्वर है जो 24 घंटे तेरे साथ रह सकता है। एक परमेश्वर है जो 24 घंटे तेरी निगहबानी कर सकता है। एक परमेश्वर है, वो तेरी रक्षा कर सकता है, उसका नाम यीशु मसीह है। और उस बहन ने बोला कि कैसे वो मेरी मदद करेगा? मैंने बोला, यदि आप अपने मुंह से अंगीकार करें कि यीशु ही आपके लिए मरे हुए में से, मुर्दों में से जिंदा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप विश्वास करें कि वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, तो पक्का आज के बाद वो आपकी निगहबानी करेगा। और वो बहन बोलती है, ठीक है, मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के ऊपर कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। मैंने बोला, ठीक है, आप आंखें बंद कीजिए। उसकी तौबा करवाई, पश्चाताप करवाया, और वो बहन घर चली गई। ठीक 3 महीने बाद मैं उनके घर को विज़िट करने जाता हूँ। मैंने उनसे बोला, और बहन कैसे हैं? पहले आप यहाँ बैठिए और यहाँ बैठकर मेरी बात को सुनिए। वाक्य में जिस यीशु को आप मुझे देकर गए हैं, वो यीशु काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने उससे पूछा, ऐसा क्या हुआ आपके साथ? वो कहती है कि मैं दुकान पर गई और दुकानदार से जाकर बोलने लगी, दुकानदार भैया कि आप ना मुझे इस महीने का राशन दे दीजिए।
और भैया ने मुझे बोला हाँ ठीक है मैं दे देता हूँ। मैं बड़ी हैरान हो गई कि उस व्यक्ति ने मुझसे 6 महीने का उधार के पैसे नहीं मांगे। और मैंने उससे पूछा कि भैया आप पिछले महीने जब मैं आई थी आपके पास तो आपको कह रही थी कि भैया मैं आपको पैसे नहीं दे सकती, मुझे राशन दे दीजिए, तब आपने मुझे मना किया था, नहीं मैं तुझे और राशन नहीं दे सकता, लेकिन इस महीने आप मुझे राशन दे रहे हैं, ये क्या है? उसने बोला एक व्यक्ति आया था सफ़ेद कपड़े पहनकर और वो तेरा सारे राशन का पैसा चुकता कर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहती है कि वो कौन था मुझे मालूम नहीं है। मुझे उसने पूछना शुरू किया वो कौन था, मुझे समझ नहीं आ रहा, पर मुझे इतना पता है कि यीशु मसीह काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में काम करना चाहता है, लेकिन वो क्या कहता है? मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, मत डर, मैं तेरा मददगार बनकर तेरे संग संग चलूंगा। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का वचन अगर आप उत्पत्ति 15 अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ें तो वहां पर अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन देकर क्या कहा? उसके पास परमेश्वर का शब्द पहुंचा और उसने कहा हे अब्राहम मत डर। अब्राहम डरा हुआ था, घबराया हुआ था, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसको अगले प्लान का नहीं पता था, उसको मालूम नहीं था कि आगे क्या करना है। अब्राहम बहुत घबराया हुआ था और उसकी घबराहट को परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा और स्वर्ग से ही बैठे बैठे उसने कहा, अपने शब्द को उस तक पहुँचाया, अपने शब्द को उसके कानों तक पहुँचाया, अपने शब्द को वहाँ पहुँचाया जहाँ डर था। और जब वहां पर परमेश्वर का शब्द पहुंचा, डर वहां से भाग गया और दृढ़ता आ गई। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप अपने घर में हैं, आज आप अपने बिजनेस में हैं, आज आप अपनी नौकरी में हैं, आज आप अपने रिश्तेदारों के साथ बैठे हैं। हो सकता आप बहुत डरे हुए हैं, आप बहुत घबराए हुए हैं, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग से जिसकी आप आराधना पृथ्वी से करते हैं, जिसकी आप महिमा पृथ्वी से करते हैं, जिसको आप परमेश्वर के नाम में मानते हैं, वो स्वर्ग से आपको लगातार देख रहा है, लगातार देख रहा है। अगर आप किसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, अगर आपकी परिस्थिति बहुत बड़ी है, अगर आपको लगता है कि मेरी इन मुसीबतों का हल नहीं हो सकता, परंतु याद रखिएगा मुसीबतों का हल करने वाला परमेश्वर आपको लगातार देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है आपका कार एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है आपके ऊपर एक दुष्ट आत्मा का साया आपको परेशान कर रहा है, हो सकता है आप किसी कर्जे से परेशान हैं, हो सकता है किसी व्यक्ति ने आपको मारने की धमकी दी है, हो सकता है आपका बच्चा गलत रास्ते पर है, हो सकता है आपके पास बहुत पैसा होने के बावजूद भी आप शांति में नहीं हैं, हो सकता है आपके पास बहुत पैसा था और वो पैसा आज चला गया है, हो सकता है आपके जिंदगी के अंदर कोई ऐसा दर्द है जो आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो सारी पृथ्वी की रचना करने वाला परमेश्वर आपके हर दर्द में आपको देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो आज अब्राहम के समान, याकूब के समान आपसे कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आमीन। यशायाह 43 अध्याय उसकी पहली आयत में यूं लिखा है, ये बात परमेश्वर ने इज़राइल से कही, पूरे इज़राइल से। क्या कही? इज़राइल से यूं कहा, तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है मत डर। पूरे इज़राइल के अंदर डर छा गया था, पूरा इज़राइल डरा हुआ था, पूरे इज़राइल को मालूम नहीं लग रहा था कि किस तरीके से हम बचाए जाएंगे। उनको लगता था कि शायद आज हमारा अंत है, लेकिन वो परमेश्वर, जब आप डरे हुए हों, जब आपको लगे कौन मेरी मदद करेगा, जब आपको लगे कि अब तो सब कुछ असंभव हो गया है, वो परमेश्वर जिसकी आप उपासना करते हैं, वो परमेश्वर
जिसकी आप आराधना करते हैं, वो परमेश्वर जिसको आप पहला हक देते हैं, वो परमेश्वर जिसको आप अपना समय देते हैं, आपके समय को आशीषित करने के लिए स्वर्ग से देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इज़राइल डरा हुआ था, इज़राइल घबराया हुआ था और परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा था, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था इज़राइल परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने वाला इज़राइल है। परमेश्वर को मालूम था इज़राइल परमेश्वर की महिमा को चोरी नहीं करता था, परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को देता था। परमेश्वर को मालूम था इज़राइल अपनी बातों में अपने आप को नहीं बल्कि परमेश्वर को ऊंचा करता था। परमेश्वर को मालूम था कि इज़राइल ने आज तक जितने भी युद्ध जीते परमेश्वर को साथ लेकर जीते। इसीलिए परमेश्वर इज़राइल को स्वर्ग से देख रहा था और देखकर क्या बोला, हे इज़राइल मत डर, तेरा परमेश्वर आज भी तेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार मैं बहुत डरा हुआ था, बहुत सहम गया, मुझे मारने की धमकियां आ गई। लगातार मुझे कॉल पर धमकियां दी जा रही थी कि कल तक तू मर जाएगा, कल तक तू जीवित नहीं रहेगा। लेकिन उन दिनों में मैंने डर को छोड़कर परमेश्वर की उपासना करना शुरू किया, आराधना करता रहा, आराधना करता रहा, आराधना करता रहा। धमकियां देने वाले आज तक कहाँ चले गए पता ही नहीं है। आमीन। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, यदि तू मेरे साथ जुड़ा रहे, यदि तू मेरी आज्ञाओं का पालन करता रहे, तो तू अपने दुश्मनों को ढूंढने पर भी ना पाएगा। आमीन। आप परमेश्वर की आराधना करने से पीछे मत हटिए, आप परमेश्वर की महिमा करने से पीछे मत हटिए, आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने से पीछे मत हटिए। आज आपको मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको, आपके बिजनेस को, आपकी नौकरी को, आपके धन को, आपके बैंक बैलेंस को आशीषों में बदलना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। डरे मत। आमीन। शक्तियां आपको डराने की कोशिश करेंगी, एक्सीडेंट आपको डराने की कोशिश करेंगे, दुष्ट आत्माएं आपको डराने की कोशिश करेंगी, पर परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मेरे बेटे मत डर, मेरी बेटी मत डर, मैं तेरे साथ हूं। फिर भी डर आता है। एक साल में कितने दिन हैं? 365 दिन है, और 365 बार एक मनुष्य के अंदर डर आता ही आता है। आप में से कोई भी व्यक्ति कहे मैं कल नहीं डरा था, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 366 बार मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आमीन। प्रभु परमेश्वर ने 365 बार नहीं कहा मत डर मैं तेरे साथ हूं, 366 बार कहा मत डर मैं तेरे साथ हूं। एक बार एक्स्ट्रा कहा। क्यों कहा? क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने इसलिए इस बात को कहा क्योंकि वो कर कर दिखा सकता है। आमीन। वो आपके जीवन में कर कर दिखा सकता है। अगर आपके जीवन में कहीं पर भी कोई भी स्पिरिट या फिर कहीं पर भी कोई भी तांत्रिक शक्ति आपको दुखी कर रही है, तो आज मैं आपसे ये बता देना चाहता हूं कि आपका परमेश्वर आपको देखते हुए कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति, बहुत ही अच्छे पोस्ट पर बैठने वाला व्यक्ति, मुझे एक जगह पर मिला और मिलते एकदम से घुटने टेक कर कहता, सर मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। मैंने सोचा शायद उसके पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं उसको मारने के लिए, तो मैंने पूछा किससे बचाऊं, बताइए। उसने बोला नहीं, जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं वो दिखते नहीं हैं। मैंने चैनल पर आपका प्रोग्राम देखा कि आप दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, प्लीज आप उनसे मुझे बचा लीजिए, वो दुष्ट आत्माएं मेरे जीवन को नाश कर देंगी।
मैं आंख बंद की और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे साथ खड़ा है और उसकी शक्ल मसीह यीशु से मैच करती थी। और उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, विनोद, इस व्यक्ति से कह मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मैंने उस व्यक्ति से कहा, एक व्यक्ति मेरे साथ खड़ा है और वह व्यक्ति तुझसे कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। उस व्यक्ति ने बोला, वो कौन है? मैंने बोला, उसका नाम यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। और उस व्यक्ति ने डरते हुए कहा, मुझे बताइए वो यीशु कौन है। मैंने उसको गॉस्पेल प्रीच किया, यीशु मसीह के बारे में बताया, यीशु मसीह कौन है। और उस व्यक्ति ने क्या बोला, माय गॉड, वो कहता है जैसे जैसे आप मुझे यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे मेरा रोने का दिल कर रहा था। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि आपने मुझे 20 मिनट तक वचन नहीं सुनाया, बल्कि उसी ने सुनाया जिसने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आमीन। हो, मैंने उस व्यक्ति से पूछा वो कैसा है देखने में? उसने उसकी शक्ल बताई, क्योंकि मैं खुद देख पा रहा था कि वो कैसा है। आमीन। याद रखिए, आज परमेश्वर आपसे कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आप हो सकता है यहाँ पर पहली बार आए हों, आज आप पहली बार यहाँ पर आए हों, लेकिन आज यीशु मसीह पहली बार में ही आपसे कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल परमेश्वर का वचन अगर आप यशाया उसका 43 अध्याय उसकी दूसरी आयत पढ़ें तो वहाँ यूँ लिखा है, तू जल में होकर जाएगा परंतु जल तुझे डबो ना पाएगा। तू आग में होकर जाएगा परंतु आग तुझे जला नहीं पाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मत डर। अगर आपको कोई बातें डराती हैं, कि कुछ बातें आपको परेशान करती हैं, तो मत डरें। हालेलुया। बल्कि आप उस पर विश्वास करें जो बारंबार कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता आप कहें मेरा कोई काम नहीं बन रहा, हो सकता आप कहें मेरे कोई काम सही नहीं हो पा रहे, क्या करूं, मैं समझ कुछ नहीं आ रहा। तो याद रखिएगा, आपके लिए यही सुख बहुत है कि तूफान चल रहा है लेकिन आप घूम रहे हैं। आपके लिए यही सुख बहुत है, बाहर शेर घूम रहा है और आपकी कुंडी खुली है। आपके लिए यही सुख बहुत है, गीदड़ चल रहे हैं और आप गीदड़ को कहते हैं ये तेरे लिए लेकर आया हूं, खा ले। जंगली कुत्ते बाहर घूम रहे हैं और आप जंगली कुत्ते को क्या कहते हैं? परमेश्वर इन्हें भी खाने के लिए आशीष दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल यूं कहती है, यदि तू निडर होकर, यदि तू मुझ पर विश्वास कर कर पूरी मजबूती के साथ चलेगा तो मैं तेरे कारण जानवरों को आशीषित करूंगा। आमीन। जानवर समझते हैं, ये जानवरों की बात नहीं कर रहा। परमेश्वर कह रहा है जो आदमी जानवरों जैसा स्वभाव रखते हैं मैं उनको भी तेरे कारण आशीषित करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मत डरें, विश्वास रखें, याद रखें, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। यिर्मयाह 30 अध्याय उसकी 10 आयत में परमेश्वर का वचन याकूब से कहता है, और क्या कहता है? इज़राइल विस्मित ना हो। क्या ना हो? विस्मित मतलब घबरा मत, क्योंकि मैं दूर देश से तुझे और तेरे वंश को, माय गॉड, तुझे और तेरे वंश को बंधुआई में से छुड़ा लाया हूं। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, जो लोग यहां खड़े होकर गवाही दे रहे हैं वो बंधुआई में से बाहर आ गए हैं। आपके पास गवाही है तो आप बंधुआई से बाहर आ गए हैं। अगर आपके पास हंसी है तो आप बंधुआई से बाहर आ गए हैं। अगर आज आपके पास पहले दुख था, परेशानियां थी, आप किन्हीं वस्तुओं में, किसी बातों में आप घिरे हुए थे, उन घिरी हुई बातों में से आप बाहर निकले और आप हंसने लगे, इसका मतलब आप बंधुआई से बाहर आ गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप एक बिजनेसमैन हैं और आपका बिजनेस
चलता नहीं था, लेकिन अभी कुछ चलना शुरू हुआ है, तो आप बंधुआई से बाहर आ रहे हैं। अगर आपको बरसों से जॉब नहीं मिलती थी, परंतु अब 5-5 ऑफर आपके पास आ रहे हैं, परंतु आप नहीं कर रहे, आप बंधुआई से बाहर आ चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड।